अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट कमर फैजान दोगल। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को पहले 4 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये पेयरिंग स्कीम है जो इस साल 2024 के पेपर में फॉलो की गई। सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी यही स्कीम फॉलो की जाएगी और 2025 का जो एनुअल एग्जाम होगा गालबन यही स्कीम को फॉलो किया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग पहले 4 चैप्टर्स में से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। हर चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, पहले 4 चैप्टर्स के। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है, जिसका मैं सोल्यूशन करवाता हूँ। जो चैप्टर्स का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ उसमें चैप्टर नंबर 9 उसका मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। मेरे चैनल पे ये प्लेलिस्ट मौजूद है। चैप्टर नंबर 9 ये फर्स्ट ये मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एनुअल 2025 एंड सप्ली 2024। अगर चाहे कोई स्टूडेंट इस साल सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहा है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर एनुअल एग्जाम दे रहा है, तो ये प्लेलिस्ट को आप कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें चैप्टर नंबर 9 कंप्लीटली समझाया है और एक वीडियो में एक एक्सरसाइज करवाई हुई है। आपको 50-50 मिनट्स की वीडियोस तो नज़र आएंगी, बट मैंने पूरा सोल्यूशन करवाया हुआ है। तो आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट को लास्ट में वॉच करना है। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे अब तक चैप्टर नंबर 8 करवा चुका हूँ। 8.2 एक्सरसाइज और 8.3 एक्सरसाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए और शॉर्ट के लिए भी। तो ये 2 प्लेलिस्ट आपने वॉच करनी है। ये 10-10 मिनट की मैक्सिमम वीडियो इसमें पड़ी हुई। तो चैप्टर नंबर 8 आपका यहाँ से हो जाएगा और इस प्लेलिस्ट से आपका चैप्टर नंबर 9 हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को गेस बताऊंगा पहले 4 चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो मैं आपको एक एक शॉर्ट नहीं बताऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट कर सकता है वो मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करवाऊंगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप पहली एक्सरसाइज में से एग्जांपल्स इसकी स्किप कर दें। कुछ टीचर्स कहेंगे कि आप ये एग्जांपल्स भी करें, मगर स्टूडेंट के हिसाब से भी देखना होता है कि वो स्टूडेंट उन एग्जांपल्स को कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले जो क्वेश्चन को मार्क करना है वो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 का। इसको मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, इसको मार्क कर लें। एंड सेकंड पार्ट है, इसको मार्क कर लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में से फर्स्ट पार्ट मार्क कर लीजिए। दीज आर योर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद हम चलते हैं 1.2 एक्सरसाइज पे। 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड वेरी इजी शॉर्ट क्वेश्चंस। इनमें से लाजमी 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन तो इनमें से लाजमी आएगा। जैसे कि अब फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4 है। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। छठे क्वेश्चन से लेकर 12वें क्वेश्चन तक आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो एक 9th क्वेश्चन हो सकता है, 12th क्वेश्चन हो सकता है एंड 11th क्वेश्चन हो सकता है। दीज आर योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रूव दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये 13th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मैं इसमें कहीं भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मार्क करवाऊंगा, इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन ही मार्क करवाऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब 15वां है क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में ये तीनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों। अब इनमें से कोई भी एक पार्ट हो सकता है और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में से एक थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है और एक आपका सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब 16th क्वेश्चन है, इसका जस्ट आप ये कर लीजिए, थर्ड पार्ट आप इसका कर लीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह ये शॉर्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद है 1.3 एक्सरसाइज। 1.3 एक्सरसाइज की कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप लोगों ने मार्क करना है। पेज नंबर 20 पे है। फाइंड द मॉडुलाई। ये मॉडुलस आपने फाइंड करना है, यानी मैग्नीट्यूड फार्मूला से। तो इसकी 3 एग्जांपल्स हैं, इसमें से कोई भी पार्ट वो आपसे पूछ सकते हैं। मॉडुलस फाइंड करना बहुत आसान है। इसके बाद जो आप एग्जाम्पल मार्क करेंगे जो कि आपके शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, वो आपकी एग्जाम्पल है ये थ्योरम्स हैं पेज नंबर 21 पे। अब इन थ्योरम्स में से एक आपका सेकंड थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। एक आपका फोर्थ थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। एंड एक आपका थर्ड थ्योरम इंपॉर्टेंट है
दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आप इन थ्योरम्स को मार्क कर लें जो मैंने आपको अभी हाईलाइट करवाए हैं। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है एक आपके पास, आप इसको मार्क कर लीजिए, आपका पेज 24 है, इस पे ये एग्जांपल नंबर 3 है, आप इसको मार्क कर लें। एंड एग्जांपल नंबर 4 है, इसको मार्क कर लें। मैं पहले चैप्टर में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन इस वजह से मार्क करवा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, ये आसान है ना, तो इस वजह से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो जाएंगे, इस वजह से इसकी एग्जाम्पल्स भी हाईलाइट मैं करवा रहा हूँ। 25 पेज नंबर पे की एग्जाम्पल नंबर 4 है, पोलर फॉर्म में आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करना है, ये एग्जाम्पल को मार्क कर लें। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, टाइम थोड़ा है तो इस वजह से मैं वीडियोस फिर दिन के टाइम भी बनाता हूँ, कुछ रात के टाइम भी बनाता हूँ, तो इसको कंपनसेट करिएगा। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1.3 है, उसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो उसके क्वेश्चंस में सबसे पहले ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अगर आपको 1.2 एक्सरसाइज आती है तो आप 1.3 एक्सरसाइज का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला तो इजीली कर लेंगे। एक थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने करना है और एक आपका फोर्थ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, टिक भी साल लगा रहा हूँ उस पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका पार्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है ज़्यादा आपके पास, एंड पार्ट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है इसका आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है। पार्ट नंबर 5 जो है, पार्ट नंबर 5 में एक आपके पास है पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको पार्ट नंबर 4 की समझ आ जाती तो पार्ट नंबर 3 भी आप इजीली सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसके दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 1, ठीक है। तो जिन पे मैंने सर्कल भी किया है और टिक भी लगाया है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप लोगों ने उसको ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं या लेंथी हो जाते हैं, इस वजह से मैं इस पे फोकस नहीं करवा रहा। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई क्वेश्चन करना है तो पहले 2 पार्ट्स इसके कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 के पहले 2 पार्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 ना बड़ा बेकार सा चैप्टर लगता है स्टूडेंट्स को कि ये अजीब सा है तो आसान ही ये चैप्टर, इसमें से कुछ एक्सरसाइज तो बहुत आसान है, कुछ एक्सरसाइजेज टफ है। तो सबसे पहले हम ना इसके पहली एक्सरसाइज की बात करते हैं। इतनी ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं आती होती, तो पहली एक्सरसाइज में से ना जस्ट आपने जो चैप्टर क्वेश्चंस पे फोकस करना है ना, वो आपका क्वेश्चन नंबर सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 9, पावर सेट। ये लाजमी वो पूछ लेता है कि आपने बताना है कि इसके पावर सेट कितने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉपर सबसेट्स आपने लिखने हैं, दो दो प्रॉपर सबसेट्स, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, एक क्वेश्चन नंबर 6 करना है और एक क्वेश्चन नंबर 9 करना है, दैट्स इट। अब अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं, इसमें वेन डायग्राम आ जाती है, तो ये शॉर्ट के लिए आपने इस पे फोकस नहीं करना है, शॉर्ट के लिए हम कर रहे हैं, हमने लॉन्ग के लिए भी नहीं जाना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आएगा आपका दूसरे चैप्टर में से, तो हमने लॉन्ग पे भी इसमें फोकस नहीं करना, जस्ट शॉर्ट पे फोकस करना है, तो दूसरी एक्सरसाइज बिल्कुल स्किप कर दें आप। अब तीसरी एक्सरसाइज है, अब तीसरी एक्सरसाइज में आपको वो कहेगा वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है, ये आपको ये सेकंड पार्ट वो दे सकते हैं। एंड इसके बाद डिमॉर्गन लॉ रहने दें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इट्स इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपको यूनिवर्सल सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बता दिए, ए जो है वोवल अल्फ़ाबेट्स बता दिए हैं, बी कॉन्सोनेंट बता दिए हैं, तो आपने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। इसके अलावा जो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका स्पेशली ये पार्ट नंबर 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और पार्ट नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। इसको आप कीजिएगा, 7th क्वेश्चन को आप कीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को आप कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 1 को कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं आप इसको कर लीजिएगा, तो 2.3 में से जस्ट ये कर लीजिएगा। अब 2.4 की बात करते हैं, तो 2.4 एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टोटोलॉजी की ट्रूथ टेबल वाली एक्सरसाइज है। तो इसमें सबसे पहले आप एक एग्जांपल मार्क करें, आपका पेज नंबर है ये, यहाँ पे पेज नंबर मेंशन नहीं है, आप ये देख लीजिएगा, आई थिंक 53 है, ये ब्लैंक हुआ सारा ब्लैक सा, तो ये पता नहीं चल रहा। तो 2.4 एक्सरसाइज की एग्जांपल है, देख लीजिएगा, एग्जांपल नंबर 4 है यहाँ पे लिखी गई, एग्जांपल नंबर 4, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये आप मार्क कर लें इसको। इसके बाद टोटोलॉजी की डेफिनेशन वो पूछ सकता है, टोटोलॉजी स्टेटमेंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन करनी है। अबसर्डिटी, इस स्टेटमेंट की डेफिनेशन करनी है, अबसर्डिटी या कॉन्ट्राडिक्शन।
और एक कॉन्टीजेंसी की डेफिनेशन आपने करनी है, ठीक है। इसके बाद क्वांटिफायर का जो सिंबल होता है वो आपसे एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है। ये जो सिंबल है ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। और ये सिंबल का क्या मतलब है, स्टैंड्स फॉर सच दैट, सच दैट इसको बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इसको बोलते हैं। इस सिंबल को पढ़ा कैसे जाता है, सच दैट। अब 2.4 एक्सरसाइज बड़ी मेन है। 2.4 एक्सरसाइज में से 5वां क्वेश्चन तो आपका लॉन्ग है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपसे वो लाजमी पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करने को कहेगा वो आपको। और दूसरे क्वेश्चन में से वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरे क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट्स जो हैं, पहले 3 पार्ट्स बल्कि आपके शॉर्ट हो सकते हैं। यानी कि आपने 2.4 एक्सरसाइज लाजमी करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक मैंने बताया कि 2.1 एक्सरसाइज करनी है, 2.3 में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों ने, और ये जो 2.4 एक्सरसाइज है इसमें से पहले 3 क्वेश्चंस मैंने आपको कंफर्म किए हैं कि आप लोगों ने ये करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में से बताना है कि स्टेटमेंट कॉन्टीजेंसी है या अबसर्डिटी है या टोटोलॉजी, इन तीनों में से बताना है। तो पहले 3 क्वेश्चंस तो आपको लाजमी आने चाहिए ये, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन बताई हैं टोटोलॉजी की, कॉन्टीजेंसी की, अबसर्डिटी की, ये डेफिनेशंस करनी है, एक ये एग्जांपल करनी है जिसमें ट्रुथ टेबल आपने ड्रा करना था। और इसके बाद बाय कंडीशनल है, और आपके पास डिसजंक्शन है, कंजंक्शन है, इनकी डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। ये कंजंक्शन की डेफिनेशन है, ये होनी चाहिए, और ये डिसजंक्शन की डेफिनेशन है, ये होनी चाहिए। आपको इम्प्लीकेशन या कंडीशनल का पता होना चाहिए, ये डेफिनेशन है। बाकी इसके बाद हम चलते हैं 2.5 एक्सरसाइज पे। अब 2.5 एक्सरसाइज में ज़्यादातर तो लॉन्ग आता है तो इसको आप चाहे स्किप कर दें। आगे हम चलते हैं 2.6 एक्सरसाइज पे। तो 2.6 एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, इसमें आपने डोमेन और रेंज लिखनी होती है। रिलेशन आपको दिया है, आपको डोमेन और रेंज लिखनी आनी चाहिए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2.6 एक्सरसाइज का, आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आपको इनवर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा। इसमें से जस्ट 2 क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है कि इसमें आपको उसने ये सेट दिया होता है, रिलेशन दी है, तो उसने यहाँ पे बताया कि आपने डोमेन और रेंज निकाल के देनी है। ग्राफ नहीं ड्रा करना, जस्ट डोमेन और रेंज का पता हो आपको, तो ये चीज़ आप कर लीजिए। बाकी दूसरे चैप्टर में से आप स्किप कर सकते हैं। इसके 2 थ्योरम्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को मार्क करवा देता हूँ, जो कि पेपर में आ सकते हैं। बाकी ये ग्रुपॉइड की डेफिनेशन आ सकती है आपके पेपर में शॉर्ट, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। एंड आफ्टर दैट जो डेफिनेशन हो सकती है, सेमी ग्रुप की डेफिनेशन हो सकती है। ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब आप डेफिनेशन करेंगे तो आपके साथ एमसीक्यूज भी कवर होंगे, तो इस वजह से मैं इनको मार्क करवा रहा हूँ। तो इसके बाद है जी मोनोइड। मोनोइड की डेफिनेशन आपने करनी है, एंड ग्रुप की डेफिनेशन करनी है, सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन करनी है आपने, ठीक है जी। ये 4 डेफिनेशंस मैंने यहाँ तक आपको बताई हैं। बाकी आप इसको चाहे सारा स्किप कर दीजिए। इसके बाद ये कैंसलेशन लॉ है, कैंसलेशन लॉ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ आ जाता है। ये जो प्रूफ दिए वो आपका प्रूफ आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। और एक आपको ये रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स, इसका ये प्रूफ आ जाता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन।